हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड्स, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 85% गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित होता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी यह कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है असम। देखिए फ्रेंड्स, देश के 16 राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे अधिक 701 मिलियन किलोग्राम के उत्पादन के साथ असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है दार्जिलिंग। देखिए फ्रेंड्स, सन 1897 में भारत में विद्युत आपूर्ति की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग शहर से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी यह लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह उड़ीसा है और पूरे विश्व में भारत का बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान आता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया यह देश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है कोलार में। देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण यह कोलार में पाया जाता है। कोलार यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कोलार गोल्डफील्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है दिग्बोई में। देखिए फ्रेंड्स, सन 1901 में भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम दिग्बोई में प्रारंभ किया गया। यह एशिया की पहली रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर है बेंगलोर। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखिए, भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1872 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, भारत में पहली बार जनगणना यह सन 1872 में हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, भारत स्वतंत्र होने के बाद जनगणना यह 1951 से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। देखिए फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि यह भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार 1937 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? इसका सही आंसर है दक्षिण एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जामनगर। देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यह जामनगर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जो कि 1.24 मिलियन बैरल प्रति दिन की कुल क्षमता है।
जामनगर रिफाइनरी परिसर यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है चौथा स्थान। देखिए फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। पवन ऊर्जा के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में साल 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है काजीरंगा अभयारण्य। देखिए फ्रेंड, सबसे अधिक भारतीय गैंडे यह काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। काजीरंगा अभयारण्य यह आसाम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका सही आंसर है सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई? इसका सही आंसर है यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर है कनिष्क। देखिए फ्रेंड्स, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ यह कनिष्क ने किया। कनिष्क यह कुषाण वंश का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? इसका सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीनविच मीन टाइम यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय होता है। इसका समय निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित एक वेधशाला से होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय के 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? इसका सही आंसर है केरल। देखिए फ्रेंड्स, भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। थोरियम की खोज सन 1828 में बर्जिलियस द्वारा की गई थी। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यह मोनेजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है पुष्कर मेला। देखिए फ्रेंड्स, पुष्कर वार्षिक मेला यह ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। और देखिए फ्रेंड्स, साथ में यह भी ध्यान रखिए, ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर यह पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है बाबर। देखिए फ्रेंड्स, बाबर ने सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। इसलिए बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है हुमायूं और शेरशाह। देखिए फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध यह बाबर के पुत्र हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह युद्ध 27 जून 1539 को हुआ था। इसमें हुमायूं की हार और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।